ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला या फिर इस समय जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं वो ये सब भली भांति जानते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ये केंद्र का है, विधानसभा का नहीं बल्कि पार्लियामेंट का सब्जेक्ट है। पार्लियामेंट की तरफ से इस पावर्स को, इस स्पेशल स्टेटस को छीना गया है और वही जो है इनको वापस लौटा सकते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि हमने जो चुनाव में वादे किए थे उन वादों को हमने क्या यहाँ पर पूरा रमन कर दिया। देखिए ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हमने तो ये चुनावी वादा किया था और चुनावी वादा करने के बाद देखिए हम किस तरीके से जद्दोजहद कर रहे हैं, आर्टिकल 370 के लिए लड़ाई जो है वे कर रहे हैं, जबकि पता है कि ये लड़ाई जो है वो बेवसूल है क्योंकि केंद्र के पास इसकी पावर्स है, अधिकार उसके पास है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि जनता को मूर्ख बनाने की एक कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में रेजोल्यूशन पास होने से कुछ नहीं बदलने वाला है, ना उनको स्पेशल पावर्स जो है वो मिलने वाली हैं, ना ही किसी तरीके का कोई यहाँ पर चेंजेस जो है वो आने वाली है। जिनके अधिकार मिले हैं वो भी छीने नहीं जाएंगे। तो ये निश्चित रूप में जब तक केंद्र की सरकार या फिर पार्लियामेंट इस पर कोई विधायक नहीं पास करेगी, इसमें कोई जो है नया कानून नहीं बनाएगी, तब तक कोई भी चेंजेस जो है वो जम्मू कश्मीर में आने वाली नहीं। मुझे तो लगता है कि जैसे ही विधानसभा का ये पास किया हुआ रेजोल्यूशन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास जाएगा उनकी सहमति के लिए, तो वहां पर ही इसको जो है वो पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाएगा और ये हो सकता है कि पार्लियामेंट तक पहुंचे भी ना। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से इसे पार्लियामेंट में पहुंचाने की कोशिश जो है। रमन, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की अभी बात करूं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अगर आपकी बातचीत हुई हो, एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से ये जो अभी इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उस पर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? क्योंकि देखिए ये जो टसल जिसका हम जिक्र कर रहे थे जब हमने चुनावी नतीजे ही आए थे जम्मू कश्मीर में कि पार्शियल स्टेटहुड है यहाँ पर और किस तरीके की तस्वीर होगी, केंद्र शासित प्रदेश है, वैसी तस्वीर नजर आ रही है कि आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं ये दो पार्टियों वाले। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए मनमुटाव तो कहीं ना कहीं जरूर है, क्योंकि एक तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, खासतौर पर होम डिपार्टमेंट जिसने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जम्मू कश्मीर के अंदर संभालना है, आतंकवाद से निपटना है, और खासतौर पर जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं जो कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक के जो अधिकारी हैं उनके तबादले हों, उनके प्रमोशन हो, उस पर बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जो सहमति के कोई भी कदम जो है वो सरकार आगे नहीं बढ़ सकती है। तो ये एक टसल जो है, एक टकराव जो है वो जरूर दोनों ही जम्मू कश्मीर सरकार और उसके साथ साथ में जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बीच में जरूर बना हुआ है, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा के अंदर ये सारा हंगामा हुआ है। तो विधानसभा के अंदर जो मार्शल हैं वो सीधे तौर पर स्पीकर के अधीन होते हैं और स्पीकर के कहने पर ही जो वो सारी कार्रवाई करते हैं। इसलिए जब वहां पर हंगामा बढ़ा तो हमने देखा कि स्पीकर के कहने पर मार्शल्स ने करीबन 4 से 5 ऐसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे जिनको खींच कर घसीट कर सदन से जो है वो बाहर फेंका गया उनकी तरफ से, और उसको लेकर भी टकराव की स्थिति बनी हुई है। अब उनको लग रहा था कि टकराव जो है वो बहुत ज्यादा बन जाता है, इसलिए उन्होंने आज दिन भर के लिए पूरी कार्रवाई जो है उसको रद्द कर दिया। अब कल सुबह 10 बजे कल आखिरी दिन होगा जम्मू कश्मीर विधानसभा का जो स्पेशल सत्र बुलाया गया था उसका आखिरी दिन होगा, और आखिरी दिन देखना होगा कि किस तरीके से वहां पर एक बार फिर टकराव की स्थिति बनती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब अपने जो उन्होंने एजेंडा अपना उठाया है और जिस तरीके से इसका इस पर जो है वो मुखालफत शुरू की है उससे पीछे हटने वाली नहीं है जब तक इस रेजोल्यूशन को वापस न ले जाए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार भी जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अपने जनता के बीच में, अपने लोगों के बीच में, अपने वोटर्स के बीच में जाने की कोशिश करेगी कि देखिए हमने चुनाव में जो वादा किया था वो वादा हमने पूरा कर दिया। पहले ही बिजनेस के अंदर हमने इस रेजोल्यूशन को न केवल पेश किया बल्कि पास करके भी दिखा दिया। अब जो गेंद है वो केंद्र के पाले में है, केंद्र को डिसाइड करना है कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देना है, लेकिन देखिए रमन ये वादा बहरहाल सरकार तो वहां पर अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अपनी मैनिफेस्टो में भी कभी इस बात का जिक्र किया ही नहीं, स्पेशल राइट्स का जिक्र उन्होंने कभी नहीं किया। 370 तो खैर छोड़िए, स्पेशल राइट्स का जिक्र वे कभी नहीं करते हुए नजर आए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक वादा किया है कि जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो दिया जाएगा, वो भी एप्रोप्रिएट टाइम पर आने पर। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के साथ ही यहाँ पर आतंकवाद का एक दोबारा से कार्यकाल, हम कह सकते हैं आतंकवाद की शुरुआत हुई है और एक के बाद एक आतंकी हमलों को जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखा गया है, उससे लगता नहीं कि इतनी जल्दी स्टेटहुड भी वापस जम्मू कश्मीर को मिलने वाला है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वो सीधे मनोज सिन्हा को
जो है वो रिपोर्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से आतंकी घटनाओं पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो सारी कंट्रोल जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास सिर्फ सड़क बिजली पानी को लेकर जो है वो उनके पास कमान रहती है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा हो गई, सड़क बिजली पानी हो गई, उनका देखभाल, लोगों को किस तरीके से राहत पहुंचाई जाएगी। लेकिन ये भी एक बहुत अनहोनी, एक हम कहेंगे कि बहुत हमें भ्रष्टा वाली योग है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा करीबन 6 साल के बाद शुरू हुई थी। 2018 में आखिरी विधानसभा का सत्र जो है वो जम्मू कश्मीर में लगा था और 2024 में अब लोगों के मुश्किलों पर बातचीत करने की जरूरत थी। लोगों ने पिछले 6 सालों में जो कुछ खोया है, जो उनको सुविधाएं नहीं मिली है, जिस तकलीफों से बिल्कुल। और रमन, अगर अभी जम्मू कश्मीर की बात करें तो मुझे लगता है ये वो पीरियड है, वो समय है जो स्टेट को भी हीलिंग की जरूरत है। अगर सड़क बिजली पानी की बात करें तो मुख्य मुद्दे तो जम्मू कश्मीर में यही है। अगर विधानसभा के सेशन में इन्हीं मुद्दों पर बात हो जाती तो जनता ज्यादा रिलीफ फील करती। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो जनता से हमारी बातचीत हो रही है, हालांकि कश्मीर घाटी और अब ये पूरी लड़ाई जो है वो कश्मीर वर्सेस जम्मू बन गई है, क्योंकि जम्मू से 29 विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के चुन के आए हैं और 41 विधायक जो हैं वो कश्मीर घाटी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुन के आए हैं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि उनके जो वोटर हैं वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 वापस आए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर सरकार जो है उस केंद्र के साथ मिलकर जो है अपना कदम बढ़ाए और जम्मू कश्मीर के लोगों को जो उन्होंने खोया है, जिस तरीके से उनका नुकसान पिछले 6 सालों में यहाँ चुनी हुई सरकार ना होने की वजह से हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं उनका दुख दर्द को बांटने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर पहले ही दिन के सत्र से हमने देख लिया कि ट्रेलर किस तरीके का नजर आया और उसके बाद अगले 2 दिन जो बिजनेस के थे वो पूरी की पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया। और इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बजट सत्र जम्मू में भी होगा तो भी कहीं ना कहीं यही तस्वीरें जो है वो देखी जाएंगी। इस तरीके का कयास जो है वो लगाया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से देखना होगा कि धारा 370 का जो रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर पास हुआ है, उसको लेकर अब आगे किस तरीके से मूव करेगी, क्या इसे कोर्ट में पेश किया जाए, क्या इसे कोर्ट में जो है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर केस फाइल किया जाएगा, क्योंकि जो स्पीकर की भूमिका रही है जिस तरीके से, क्या उसे किसी तरीके से चैलेंज किया जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी को देखना होगा और देखना होगा कि लेकिन देखिए रमन, ये जनता को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि मुझे याद है 24, 25, 26 अक्टूबर में तारीख थी जब उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचते हैं केंद्र के बड़े मंत्रियों के साथ। मैंने देखा नितिन गडकरी के साथ वो मुलाकात करते हुए नजर आए, होम मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मुझे लगा कि सड़क पानी के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वो केंद्र के साथ एक अच्छा तालमेल बिठाने की कोशिश करने की जो हमने देखा कि प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये नजर तो कुछ और ही आ रहा है जैसे विधानसभा सेशन जो है वो शुरू होता है। देखिए पलक, देखिए, चाहे उमर अब्दुल्ला हो चाहे फारूक अब्दुल्ला, वो दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं। एक तरफ केंद्र की सहायता भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को केंद्र की मदद मिलती रहे, चाहे बिजली सड़क पानी हो, चाहे यहाँ पर किसी तरीके का स्पेशल पैकेज देने की जरूरत हो, तो उसमें वो केंद्र की मदद भी चाहते हैं। और साथ ही साथ में अपना जो एक सेपरेटिज्म वाला एजेंडा है उसको भी लगातार जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर जम्मू कश्मीर, खासतौर पर कश्मीर की जनता से वोट लेना है तो इस मुद्दे को जिंदा रखना उनके लिए बेहद ज्यादा जरूरी होगा। इसीलिए हमने देखा कि जब चुनाव का प्रचार चल रहा था तब लगातार इस मुद्दे पर जो है वो चर्चा हो रही थी, इस मुद्दे पर बातचीत हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि जब सत्र का पहला सेशन जो है वो लगेगा तो उसमें ही पहले ही बिजनेस में जो है हम इस रेजोल्यूशन को पास करेंगे। तो एक तरफ उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की, केंद्रीय गृह मंत्री से की, नितिन गडकरी से मुलाकात की और जम्मू कश्मीर ने पिछले 6 सालों में जब सरकार यहाँ पर चुनी हुई नहीं थी, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की मांग की। वहीं दूसरी तरफ उनको ये भरोसा दिलाया कि अब वो केंद्र के साथ मिलकर डेवलपमेंट मॉडल के ऊपर काम करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत मुहैया हो इस बात को लेकर काम करना चाहते हैं। लेकिन हुआ कुछ इसके अलग ही। जैसे ही सत्र शुरू हुआ तो पहले पीडीपी की तरफ से जो है वो इस विधायक को, रमन, बिल्कुल सही कहा आपने कि 25 और 26 अक्टूबर को तस्वीर अलग थी और जैसे सेशन शुरू हुआ अब तस्वीर अलग है। आप इस खबर पर बने रहिएगा, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो आर्टिकल 370 पर जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे की जा रही है, तो हंगामा होने के साथ साथ दूसरी ओर इसके खिलाफ गोरखा समाज के लोग सड़क पर उतर आए हैं। गोरखा समाज के लोगों ने धारा 370 के विधानसभा से पास होने पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आप भी देखिए।